बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई वीडियो। 5 किलोवाट सोलर इन्वर्टर है। ये 5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है। इसमें इशू ये आया है कि इसके ये कैपेसिटर वगैरह आप देख रहे हो, इसमें इशू आ गया। और ये जो दोस्तों दूसरी साइड पे मॉसफेट लगे हुए हैं, इधर इस साइड पे वो भी इसके जल गए हैं। तो इसमें क्या इशू आया है और कौन कौन से इसके कंपोनेंट जल गए हैं, आज हम अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आपको A to Z पता चल सके कि हमने इसका क्या चेंज किया है, कौन सा मॉसफेट चेंज किया है, कौन सा कैपेसिटर चेंज किया है और कौन से FT वगैरह IGBT वगैरह चेंज किए हैं। मैंने उसका साथ नंबर भी बताता हूँ और उसका अगर कोई मतबादल लगाता हूँ तो मतबादल का नंबर भी बताता हूँ, और अगर कोई और चीज़ लगाता हूँ तो वो भी बताता हूँ, और जिस चीज़ की बेस बाइसिंग नहीं आती वो भी बताता हूँ। आप आधी वीडियो देखते हो और आधी वीडियो देखने के बाद आप काले करने लग जाते हो कि भाई हमें ये बताओ कि इसके आगे आपने कौन सा ट्रांजिस्टर लगाया। तो पहले ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो पूरी देखा करें। वीडियो पूरी देखने के बाद आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ। अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो दोस्तों को A to Z मैं हर चीज़ वाज़िया ज़ाहिर दिखा देता हूँ कि हमने ये चीज़ चेंज की है इसकी, और जो चीज़ें चेंज करता हूँ मैं अपने दोस्तों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो उन्हें चाहिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। 1 kV से लेके 5 kV तक और इलेक्ट्रॉनिक से लेके इलेक्ट्रिक तक हम हर चीज़ का काम करते हैं। तो हर चीज़ की वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी और इलेक्ट्रिक की भी, ठीक है। और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि हम आपके साथ अच्छी अच्छी टेक्निकल वीडियो जो है शेयर कर सकें। ऐसे दोस्तों ये जो IGBT जल जाते हैं, कैपेसिटर वगैरह जल जाते हैं, इसमें एक तो वीडियो बनाना और उसके बाद ये 5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर ठीक करना, ये बहुत अम्प्रेशर वाली बात है। ये अम्प्रेशर होता है कारीगर के ऊपर कि एक तो 5 किलोवाट का सेट आ गया। दोस्तों इसमें ये नहीं होता कि इसमें वल्लाह आलम कौन सी चीज़ जली हुई है, ये ठीक हो जाएगा या नहीं होगा, लेकिन हम आपके साथ लाइव चलते हैं। लाइव का मकसद क्या होता है कि हम अब चेक करेंगे इसको कि इसमें कौन से इशू आया है या कौन से इसके मॉसफेट जल गए हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं होता कि हमने पहले ही फॉल्ट निकाला इसका। ये इसमें कई किस्म के फॉल्ट आते हैं, एक ही तरह का फॉल्ट इसमें नहीं आता, ठीक है दोस्तों। इसको उल्टा करते हैं, उल्टा करके इसको चेक करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी चीज़ मीटर के साथ चेक करते हैं, कौन सी चीज़ इसमें डेड बोल रही है और कौन सी चीज़ इसमें ओके की आवाज़ दे रही है। अगर मैं आपको बोर्ड के पीछे वाली साइड से दर्शन कराता जाऊं तो आप देख सकते हो ये लश पश बोर्ड ये पड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया है कि ये फर्स्ट टाइम बोर्ड ओपन हुआ है, इसके कोई टांका वगैरह किसी किस्म का पहले इस पर नहीं लगा हुआ। ये जो चीज़ कंपनी ने डाली थी वही है। तो अब हम इसका देखेंगे क्या। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों मैं आपको दिखाता जाऊं कि इसमें जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं ये ओरिजिनल है, और जो ये हीट हुई हुई हैं रेजिस्टेंस वगैरह ये वाली, ये आप देख सकते हो ये वाली रेजिस्टेंस है, ये 100 ओम वाली है, ये भी हीट हुई हुई है और इसके दूसरे साइड पे लगी हुई है। मैं आपको दूसरी दिखाता जाऊँ, ये वाली ये भी हीट हुई हुई है, ठीक है। ये दोनों रेजिस्टेंसें हीट हुई हुई हैं। और मैं आपको ये दिखाता जाऊँ कि जो इसमें अब मॉसफेट लगे हुए हैं दोस्तों, इसको टांके वगैरह नहीं लगे। ये IRF भी 4115 आपको नंबर भी नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों ये ओरिजिनल बोर्ड पड़ा, अभी तक इसमें टांके शांके किसी कारीगर के पास नहीं गया। फर्स्ट टाइम ओपन हुआ, ये फर्स्ट टाइम हमारे पास आया है। इसमें जो जो फॉल्ट आए हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा A to Z, और वीडियो के साथ बने रहिए। मैं मीटर के साथ अब इसे चेक करता हूँ, डिजिटल मीटर के साथ इसके मॉसफेट आउटपुट वाले भी, ये वाले भी और ये वाले भी, ये सभी चेक करता हूँ, ठीक है। और आपको भी बताता हूँ अगर किसी दोस्त को ये चेक करने आते हैं तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी दोस्त को नहीं चेक करने आते तो वो हमारी वीडियो देख के कुछ ना कुछ अच्छा सीख सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, इसमें कोई भी बात पसंद आती है दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक किया करें। ये वीडियो
ये बड़े बड़े यूपीएसओं की वीडियो, बड़े बड़े इन्वर्टरों की वीडियो आपको यूट्यूब पे कम ही मिलेगी। ये दोस्तों आप देख सकते हो कि इस मॉसफेट की 00 आ रही है रीडिंग, और अगर मैं इसके साथ वाला मॉसफेट चेक करूं तो इसकी रीडिंग 00 नहीं आ रही। और अगर मैं इसकी मॉसफेट की रीडिंग चेक करता हूं तो आप देख सकते हो कि 00 रीडिंग दे रहा है। इसके आगे वाले की चेक करते हैं तो ये 00 नहीं दे रहा, तो इसके आगे वाले की चेक करते हैं तो ये 00 दे रहा है दोस्तों। तो देखें ये नहीं दे रहा। अब ये 4 हो गए एक साइड के, 1 2 3 4, और ये 4 हो गए दरमियान वाले, और ये 4 हो गए साइड वाले। अब हमें इससे दरमियान वालों की चेक करेंगे रीडिंग, तो ये रीडिंग तकरीबन चारों के चारों एक जैसी रीडिंग दे रहे हैं, ठीक की रीडिंग दे रहे हैं। ये 1 2 3 और 4 ये वाला हिस्सा अब इसका ओके बोल रहा है। अब इसके आगे चलते हैं, ये वाले 4 आ गए। ठीक है दोस्तों, ये वाले 4, ये वाला ठीक रीडिंग दे रहा है, और ये वाला डेड की रीडिंग दे रहा है। ठीक है, और ये वाला 18 0.18 इस पे डाउट है, तो इससे आगे ये वाला डेड की रीडिंग दे रहा है। तो दोस्तों ये ओरिजिनल लगे हुए हैं। ये मॉसफेट का नंबर ये है 4115। और अब दूसरी साइड पे चलते हैं। इसकी दूसरी साइड पे जहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ था, फिल्टर ये फटा है। तो दोस्तों यहाँ से चेक करना शुरू कर देते हैं। तो मैं मीटर यहाँ पे कर लेता हूँ, आपको दिखाता जाऊँ मीटर के साथ। ये ओरिजिनल लगे हुए हैं दोस्तों। अच्छा, इसकी 0.36 की रीडिंग आ रही है, तो इसकी भी 0.36 की रीडिंग आ रही है दोस्तों। इसकी भी 0.36 की रीडिंग आ रही है, तो इसकी भी 36 की आ रही है रीडिंग। ये डायोड लगे हुए हैं, और इसकी भी रीडिंग ठीक आ रही है। इसमें से कौन से मॉसफेट जल गए हैं ये अब हमें पता लगाना पड़ेगा। रॉड उल्टा के देख लेते हैं दोस्तों। ये रीडिंग दे नहीं रहे, ये IGBT आउटपुट वाली साइड वाले ये तकरीबन ठीक रीडिंग दे रहे हैं। ये 00 की रीडिंग नहीं दे रही। इनमें से किसी ने भी 00 की रीडिंग नहीं दी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो है ना, ये मैंने अब रॉड उल्टा के चेक करना शुरू किए हैं, तो ये 36 की रीडिंग दे रहे थे। ये तकरीबन इतनी ही देते हैं। अगर 00 की दोस्तों कोई मॉसफेट रीडिंग देगा तो वो जला होगा, वरना नहीं जला होगा। तो ये तकरीबन दोस्तों ठीक है। इस साइड वाले तकरीबन ठीक है। अगर कैपेसिटर को मसला बन गया तो मैं आपको दिखाता जाऊँ कि वो भी चैनमन लगा हुआ है, चैनियन। तो बोर्ड को दूसरी तरफ से घुमाता हूँ। ये देख सकते हो आप कि इस पर जो उन्होंने गन डाली होती है ना, ये देखें ये ओरिजिनल लगा हुआ है, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये फट गया। कैपेसिटर फिल्टर जो है फटा। अगर कैपेसिटर फटने से, डायरेक्ट होने से ये हुआ कि अगर ये जो लोड है वो इस पे आ गया 4115 पे, इन पे आ गया लोड, तो अगर हो सकता है ये ना डायरेक्ट होता तो ये वाले भी जल जाने थे। लेकिन फ़िलहाल ये रीडिंग ठीक दे रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, हम जो रेजिस्टेंसें हीट हो चुकी हैं इसकी उनको चेंज करेंगे, और ये फ़िल्टर जो है ये निकालेंगे। और मैं आपको दिखाता जाऊं कि ये जो फ़िल्टर लगे हुए हैं, जो भी चीज़ लगी हुई है, ये वाला फ़िल्टर लगा हुआ है, जो भी चीज़ इसमें लगी हुई है ये ओरिजिनल है। ये फर्स्ट टाइम बोर्ड ओपन हुआ है, ठीक है। और ये वाले चेंज करेंगे। ये वाले अगर दोस्तों निकाल के चेक करते हैं तो सबसे बेहतर हो जाता है। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाती है। ये है कि अगर A to Z आपको किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात देनी हो तो वीडियो लंबी हो ही जाती है, लेकिन उसमें ये नहीं रह जाता कि यार वीडियो लंबी हो गई लेकिन हमें समझ नहीं आई। तो इसलिए दोस्तों वीडियो तो लंबी हो जाती है, लेकिन आपको हम A to Z गाइड करते हैं। जो भी इसमें फॉल्ट आता है, ये 5.5 किलोवाट का है, खोलने से लेके फिट करने तक हम आपको वीडियो इसकी दिखाते हैं। और हमें नहीं पता होता कि इसमें क्या क्या चीज़ें जली होती हैं। हम आपके साथ लाइव चलते हैं, इसे निकालते हैं, और मैं आपको दोबारा दिखाता जाऊं कि मैंने आपको ये जो रेजिस्टेंस से जली हुई है इसके नंबर भी बता दिया। ये 100 ओम वाली है। ये जो 2 डायोड लगे हुए हैं इनके साथ ये दोनों साइड पे लगी हुई हैं, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अगर मैं आपको लेफ़्ट साइड वाली दिखाऊं तो ये लगी हुई है, ये भी हीट हो चुकी है। और अगर मैं आपको दूसरी साइड वाली दिखाऊं तो ये लगी हुई है, ये दोनों हीट हो चुकी हैं रेजिस्टेंस से। और इनको भी ये 100 ओम की है दोनों, ये भी चेंज कर देंगे और ये भी चेंज कर देंगे। और चारों के चारों
मॉसफेट निकाल के इनकी बेस स्पाइसिंग चेक करेंगे। अगर बेस स्पाइसिंग चेक करते हैं दोस्तों तो इनमें से जो भी ये लगे होते हैं SMD ट्रांजिस्टर PNP और NPN में ये जोड़ा जोड़ा लगे होते हैं, अगर ये इनमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो हमें आसानी हो जाती है। ये अगर चारों निकले हुए होंगे ना ये मॉसफेट, तो हमें आसानी हो जाती है इसकी बेस स्पाइसिंग चेक करने में। अगर ये नहीं निकले होंगे तो इनकी बेस स्पाइसिंग चेक करने में दुश्वारी होती है अगर हम एक दो निकाल लेते हैं उसके बाद। तो अब ये क्या कर रहा है, जैसे ही हम इसका फ्यूज़ नया डाला है, फ्यूज़ नया डाल के हम लगाते हैं बैटरियों पे, तो ये 4 बैटरियों वाला सेट है। तो जिससे ही बैटरियों पे लगाते हैं तो ये फुल स्पार्किंग दे रहा है। फुल स्पार्किंग इसलिए दे रहा है कि इनके जो 4115 ये शॉर्ट हैं, ये डेड हो चुके हैं, ये डायरेक्ट हो चुके हैं, इसलिए ये फुल शॉर्टेज दे रहा है। तो बार बार इसने फ्यूज़ ही जलाना है। तो हम इसे निकालते हैं, निकाल के फिर देखते हैं कि कौन कौन से इसमें शॉर्ट है और कौन कौन से इसमें बचे हुए हैं। जी तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैंने ये मॉसफेट निकाल दिए हैं, सभी के सभी निकाल दिए हैं। इसमें यह था कि जिसकी रीडिंग ये गलत आ रही थी और जिसकी रीडिंग ठीक आ रही थी, वो रीडिंग ठीक इसलिए बता रहे थे कि आप देख सकते हैं कि इनकी टांगें जो हैं वो टांगें भी जल चुकी थी, इसलिए ये रीडिंग जो है वो ठीक दे रहे थे। तो मैंने जब बाहर निकाले ये सब कंपोनेंट तो जले हुए थे, ये सभी के सभी डेड की रीडिंग दे रहे हैं। तो मैंने ये सभी की सभी बाहर निकाल दिए और मैंने अब क्या किया, मैंने अब ये रेजिस्टेंसें जो है 100 ओम वाली ये इंस्टॉल कर दी हैं। अब मैं इसके साथ ये पुराने वाले फ़ैन मेरे पास पड़े हुए हैं, क्योंकि ये फ़ैन नहीं लगाएंगे दोस्तों तो ये 01 का फॉल्ट दे देता है, इसलिए इसके साथ फ़ैन लगाने ज़रूरी है। अब मैंने इसके साथ फ़ैन अटैच कर दिए और फ़ैन अटैच करने के बाद हम इसकी यहाँ पे ड्राइव चेक करेंगे कि ड्राइव इनकी मॉसफेट की बन रही है या नहीं बन रही। अगर ड्राइव बन रही है दोस्तों तो हम इसमें मॉसफेट नए इंस्टॉल कर देंगे। और इसका एक यहाँ पे जो फ़िल्टर लगा हुआ है वो जला हुआ है, तो वो भी रिप्लेस करेंगे। और उसके बाद ये जो मॉसफेट थे ये डाउट था इनमें, लेकिन हो सकता है ये ऐसे ही रीडिंग दे रहे हों, अगर जले ना हों, इसमें कोई इशू ना आए। लेकिन उससे पहले हम ये करेंगे कि ये वाली साइड जो है ये क्लियर करेंगे मुकम्मल। ये मैंने मॉसफेट सभी के सभी बाहर निकाल दिए हैं। अब मैं इसकी बेस स्पाइसिंग चेक करूँगा, ड्राइव चेक करूँगा। अगर इसकी ड्राइव आ जाती है ओके, तो फिर मैं इसको ये इंस्टॉल कर दूँगा नए वाले। अगर ड्राइव नहीं आती तो ड्राइव ये लगे हुए हैं, ये ड्राइव के ऊपर ये ट्रांजिस्टर भी लगे हुए हैं और इसके अलावा ये भी लगे होते हैं इसकी ड्राइव के ऊपर। और इसके अलावा फिर ये IC आ जाता है KA 3525, ये IC लगा होता है, ये भी ड्राइव के ऊपर लगा होता है। फिर इसका भी इशू आ सकता है IC का। और ये जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं A1020 और 2655, इसका भी इशू आ सकता है। और जो ये लगे हुए हैं इनका भी इशू आ सकता है। और जो ये रेजिस्टेंस से लगे हुए हैं ये अकेली को चेक करेंगे कि इनका तो नहीं इशू है, ठीक है। तो अब इसकी ड्राइव चेक करते हैं। ड्राइव दोस्तों मैंने काफ़ी सारी वीडियो नेट पे दी हुई है ड्राइव वाली, कि ड्राइव कैसे चेक करते हैं। दोस्तों मैंने ड्राइव वाली काफ़ी सारी वीडियो दी हुई है। तो अब इसे ऑन करके ड्राइव चेक करते हैं कि क्या करता है ये आप देख सकते हो कि अब ये देखो चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन ऑन नहीं हो रहा। अब इसने क्या किया कि 52 नंबर फॉल्ट पे चला गया ये सेट। वो इसलिए चला गया दोस्तों कि ये इसके ड्राइव ही नहीं बन रही, और ड्राइव के साथ साथ ये हमने मॉसफेट भी निकाले हुए हैं, जो ये भी निकाले हुए हैं, तो इसकी ड्राइव भी नहीं बन रही। तो मैं दोबारा ऑन करता हूँ इसे। तो दोस्तों मोबाइल भी, कैमरा भी चलाना और उसके साथ ड्राइव चेक करना और हर चीज़ चेक करना। तो देखो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये 52 नंबर फॉल्ट पे चला गया, लेकिन इसकी ड्राइव नहीं बनी। ये मॉसफेट थे, इसके सभी के सभी डेड थे। ये 4115 है तो 4115 इसके साथ लगाएंगे इंशाल्लाह। तो ये 5 kV का सेट है, इसलिए इसके साथ लगेंगे 4115। तो पहले इसकी ड्राइव चेक करते हैं, ड्राइव बनाते हैं और उसके बाद उसका फ़िल्टर चेंज करते हैं। फ़िल्टर चेंज करने के बाद अगर ड्राइव आ जाते हैं तो मैं आपके साथ लाइव चलता हूँ। जिस चीज़ का फॉल्ट होगा आपको आपके साथ मुकम्मल शेयर करूँगा। जी तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैंने SMD ट्रांजिस्टर निकालने से पहले अगर इधर मेरी नज़र गई है तो मैंने देखा कि ये यहाँ पे ना जो प्रिंट थे ना वो जले हुए थे, क्योंकि जब प्रिंट जल जाते हैं ना दोस्तों तो इसके साथ भी बेस स्पाइसिंग नहीं आती।
तो ये भी एक बड़ा इशू है कि इसके जो फ्रंट है ना, ये मैं दिखाता जाऊँ आपको, ये आप देख सकते हो कि ये जले हुए हैं। तो इस वजह से भी बेस बाइसिंग नहीं बनती। तो मैं अगर आपको मॉसफेट के दरमियान में ये दिखाऊं तो आप देख सकते हो, ये देख सकते हैं आप कि फ्रंट यहाँ पे एस लिखा हुआ है, ये भी फ्रंट फटा हुआ है, जला हुआ है। तो ये फ्रंट इसके जल चुके हैं। इस सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ट्रांजिस्टर एसएमडी है जो लगाने से पहले ये वाले जो फ्रंट आप जल चुके हैं, ये आप ये भी देख सकते हो, ये फ्रंट जले हुए हैं। तो उससे पहले हमें ये फ्रंट वगैरह जो जल गए हैं ये लगाने पड़ेंगे। लगा के हो सकता है कि बेस बाइसिंग इनकी वजह से ना आ रही हो, ये फ्रंट जले हुए हैं। और अगर हमें ये हीट सिंक ओपन करना पड़ जाए तो हम इसकी हीट सिंक को भी ओपन कर लेंगे ताकि हमें अच्छे तरीके से पता चल जाए कि नीचे जो मॉसफेट लगे हुए थे, कंपोनेंट लगे हुए थे, उनके किन किन के फ्रंट जल गए हैं। और जी तो दोस्तों, मैंने हीट सिंक को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जो भी इसका फ्रंट जला होगा वो भी सामने आ जाएगा। बहुत आसानी के साथ हम लगा सकते हैं। और इसमें यह भी है कि जो फ्रंट लगाने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। ये हीट सिंक ओपन करने से जो फ्रंट जले हुए थे ये लगाने में भी आसानी हो जाएगी, और जो जले हुए हैं फ्रंट वो भी बिल्कुल आपके सामने आ जाएंगे। हीट सिंक से आपको नहीं पता चलता था। इसमें यह है कि ये देख सकते हो आप, यहाँ पे भी ये भी फ्रंट जो है ना, ये भी जले हुए हैं। ठीक है, तो अगर हीट सिंक में ना निकालता तो इसका नहीं पता चलना था कि ये जले हुए हैं या नहीं जले हुए। तो अब ये जो जले हुए हैं ये सब के सब मैं नए लगाऊंगा। मैं आपको दिखाता जाऊं कि इसके ऊपर जो होता है ना कलर कोड, ये आप देख सकते हो। ये मैंने अब थोड़ा सा हटाया इसे, तो ये वाज़ेह हो गया कि ये भी जला हुआ है। और अगर मैं आपको ये भी दिखाता जाऊँ, ये देखें आप, ये भी जला हुआ है। और अगर ये मैं दिखाता जाऊँ आपको, देखें थोड़ा सा खुरचने से पता चल जाता है कि नीचे से फ्रंट जो हैं वो जले हुए हैं। तो अगर मैं हीट सिंक ना निकालता तो ये अच्छे तरीके से पता नहीं चलना था। ये देखें, ये नीचे से जला हुआ है। ये फ्रंट मैं ऊपर से हटाऊंगा तो ये देखें ये जला हुआ है। ठीक है, तो अब जो अच्छे तरीके से मैं इसके फ्रंट जो जले हुए हैं ये सामने आ गए हीट सिंक निकाल के, तो ये लगाऊंगा तो इंशाल्लाह तकरीबन बेस बाइसिंग भी इसकी आ जाएगी, उम्मीद है। तो चलते हैं अब इसके फ्रंट वगैरह लगाते हैं जो जले हुए हैं, तो इसके बाद देखते हैं बेस बाइसिंग इसकी आती है या नहीं आती। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो मैं आपको फॉल्ट बता रहा हूं, अगर कोई दोस्त मेरा पूरी वीडियो देख रहा है तो ये सारे फॉल्ट जो भी हैं शो करा रहा हूं। वरना इसमें क्या होता है कि आप 10 साल या 7 साल कम से कम उस्ताद के पास लगाओगे, तब आपको उस्ताद जाके ये चीज़ें दिखाएगा और बताएगा और इसके बारे में समझाएगा। तो इसलिए ये फॉल्ट बहुत महंगे फॉल्ट में आपको, ये बहुत कीमती फॉल्ट है, ये मैं आपको फॉर्मेशन दे रहा हूँ मुफ्त में। तो ये लाइव दिखा रहा हूँ, ये आपको दिखा भी रहा हूँ कि अगर आप फ्रंट हम देखते हैं ऊपर से थोड़ा सा हटाते हैं तो नीचे से पता चल रहा है कि ये तो फारेगा फ्रंट नीचे से। तो इसलिए ये आप कम से कम 7 साल लगाने के बाद सिर्फ वही कदर करेगा। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो की वही कदर करूँगा जिसने 7-7, 8-8 साल उस्तादों के पास लगाए होंगे। ठीक है ना, तो लाइक किया करें वीडियो को। लाइक करना आसान है, वीडियो बनानी और मशवरे देने साथ में गाइड करना ये बहुत मुश्किल है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको आज दिखाया कि जो यूपीएस के फ्रंट वगैरह जले हुए थे मैंने वो लगाए हैं, और एक फ़िल्टर इसका था वो भी जला हुआ था और डायरेक्ट की रीडिंग दे रहा था ये वाला। ठीक है, ये फट गया था तो ये भी मैंने निकाल दिया और इसकी जगह पे नया इंस्टॉल कर दिया। और जो ये मॉसफेट थे ये भी मैंने चेंज कर दिए, ये 4115। अब मैं इसमें नए मॉसफेट जो है वो लगाऊंगा, इंस्टॉल करूंगा। अब मैं इसका हीट सिंक वगैरह लगा देता हूं, क्योंकि दोस्तों मैंने इसके कोई ट्रांजिस्टर वगैरह चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने फ्रंट वगैरह लगाए हैं इसके। और फ्रंट वगैरह लगाने के बाद इसकी कुछ रजिस्टेंसें थी ये जो लगी हुई हैं, ये 10 ओम वाली ये मैंने नहीं लगा दी। ये वाली कुछ रजिस्टेंसें 10 ओम वाली ना वीक हो चुकी थी तो वो मैंने नहीं लगा दी हैं। लेकिन ये एसएमडी जो ट्रांजिस्टर थे ये सभी के सभी ओके थे। और ये 100 ओम वाली 2 रजिस्टेंसें ये जली हुई थी तो मैंने ये भी चेंज कर दी और बेस बाइसिंग इसकी अब आ चुकी है। अब मैं इसमें क्या करूँगा कि इसमें ये जो मॉसफेट है नए वाले ये मैं इंस्टॉल करूँगा, और इंस्टॉल करने के बाद हीट सिंक वगैरह इसमें ये लगा दूँगा, और लगाने के बाद फिर आपसे दिखाता हूँ मैं आपको कि ये ऑन हो चुका है या अब क्या फॉल्ट दे रहा है। अब ये निकालने के बाद दे रहा है 52 नंबर फॉल्ट। ठीक है, 52 नंबर फॉल्ट दे रहा है। तो अब मैं इसे इंस्टॉल करने लगा हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आपसे शेयर करूँगा मुकम्मल तकरीबन जो भी मैं फॉल्ट इसमें से निकाल रहा हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो मुकम्मल देखा करें।
जी तो दोस्तों मैंने ये मॉसफेट वगैरह चेंज कर दिए, इसके नए डाल दिए और इसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। और जो जो इसकी रेजिस्टेंस है डैमेज थी मैंने आपको बताया वो भी मैंने डाल दी। अब मैंने इसके साथ ये ओल्ड फ़ैन लगाए हैं, चेकिंग के लिए हमने फ़ैन रखे हुए हैं लेदक से। तो अब हम इसे चेक करने लगे हैं कि अब हम इसे टेस्ट करेंगे कि आया कि हमने इसे वोल्ट वगैरह दे दिए है। अब इसे ऑन करके देखते हैं दोस्तों कि ऑन क्या करता है ये। नीचे कर भी थोड़ी स्क्रीन यहाँ पे, तो ये दोस्तों मैं इसे ऑन करके देखता हूँ, इंशाल्लाह देखते हैं क्या करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ऑन कर दिया दोस्तों इसे। ये देख सकते हैं आप, वोल्टर बढ़ा रहा है, 230 वोल्ट पे आकर रुक गया। ये ओके हो चुका है। अब माशाल्लाह से इसने आउटपुट 230 वोल्ट दे दिए हैं। और दोस्तों ये है कि माशाल्लाह ये ओके हो चुका है। 5 kV का इन्वर्टर था ये, और ये इसका कवर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम इसे फिट कर देंगे। तो दोस्तों हर दफ़ा यही नहीं होता कि हमारे चांसेस अच्छे हों कि हर दफ़ा ये फ़िल्टर फटने से जो सिर्फ बैक वाली FT वो जल जाएं। इसके अलावा भी और भी कुछ हो सकता है कि ये आउटपुट साइड वाले IGBT जो लगे होते हैं 4063 ये भी जल जाते हैं। ठीक है, और इसका लेकिन आउटपुट के साइड वाला कोई फॉल्ट इसलिए नहीं आया कि दोस्तों ये डायरेक्ट हो गया था ना, फ़िल्टर फट गया था, तो इसलिए ये डायरेक्ट होने की वजह से ये वाले जो मॉसफेट लगे हुए थे सभी के सभी 12 अदद मॉसफेट थे, ये जल गए थे और इनका पेंट वगैरह जल गया था और इनकी रेजिस्टेंस से जल गई थी। तो आज हमने आपके साथ शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि अगर आपके पास ऐसा फॉल्ट कोई आ जाता है तो इंशाल्लाह आप उसे बिल्कुल आसानी के साथ क्लियर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। भाई देख रहा है।